हेलो, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। नमस्ते, राधे राधे। पिछली वीडियो में हमने मौर्य साम्राज्य के बारे में बिल्कुल डिटेल में पढ़ लिया था, है ना। आज हम क्या करेंगे, आज हम इसके एमसीक्यू करेंगे और थोड़ी भी अगर इन्फॉर्मेशन रहेगी होगी डिस्क्रिप्टिव में तो हाँ भी हम इसमें कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, क्वेश्चंस के थ्रू। तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ द मौर्यन एम्पायर। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? क्या वो अशोका थे? क्या वो चंद्रगुप्त मौर्य थे? क्या वो बिंदुसार थे? क्या वो दशरथ थे? तो कौन थे मौर्य साम्राज्य के संस्थापक? बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन, है ना। तो कौन थे? वो थे चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य की हेल्प किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य की हेल्प की थी चाणक्य जी ने, है ना। और हमें ये जानकारी कैसे मिलती है कि चाणक्य की मदद जो थी वो चंद्रगुप्त मौर्य ने की, ठीक है। तो वो पता चलती है हमें मुद्रा राक्षस से, ठीक है, मुद्रा राक्षस से, ठीक है। और मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखी गई है? तो मुद्रा राक्षस लिखी गई है विशाख विशाख दत्त के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा लिखी गई है? विशाख दत्त के द्वारा। तो मुद्रा राक्षस से हमें क्या जानकारी मिलती है? मुद्रा राक्षस से हमें क्या जानकारी मिलती है कि घनानंद के विरुद्ध चाणक्य की चालों का वर्णन है उसमें। किसकी चालों का वर्णन? चाणक्य की चालों का वर्णन है, ठीक है। ठीक है, इतनी बात सर हमें समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन, विच ग्रीक स्कॉलर और एम्बेसडर विजिटेड द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य एंड रोड द फेमस बुक इंडिका। यानी कि किस यूनानी विद्वान या राजदूत ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार का दौरा किया और प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका लिखी? सिंपल सा क्वेश्चन है, किसने लिखी थी इंडिका? क्या वो मेथसीज ने लिखी? क्या वो डायमैक्स ने लिखी? क्या वो टॉलेमी ने लिखी? क्या वो फाहियान ने लिखी? तो किसने लिखी थी? वो मेगनास्थनीज ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द फेमस ट्रीटाइज ऑन स्टेट क्राफ्ट इकोनॉमिक पॉलिसी एंड मिलिट्री स्ट्रेटजी अर्थशास्त्रा वाज रिटन बाय हुम। यानी कि शासन कला, आर्थिक नीति और सैन्य रणनीति पर प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया? किसके द्वारा लिखा गया था? क्या वो विशाखदत्त के द्वारा लिखा गया? क्या वो कालिदास के द्वारा लिखा गया? क्या वो चाणक्य के द्वारा लिखा गया? क्या वो हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया? तो किसके द्वारा लिखा गया था? चाणक्य के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेजर वाज fought by the emperor Ashoka in 261 BCE led to his mass transformation and adoption of Buddhism। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो। 261 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक द्वारा लड़े गए किस प्रमुख युद्ध के कारण उनका क्या हो गया था? हृदय परिवर्तन हो गया। आंसर यहीं से मिल जाना चाहिए, ठीक है। और उन्होंने क्या किया? बौद्ध धर्म अपनाया। तो कौन सा था? क्या वो हाइड स्पीस का युद्ध था? क्या वो कलिंग का युद्ध था? क्या वो त्राइन का युद्ध था? क्या वो मगध विजय थी? तो कौन सा युद्ध था? कलिंग युद्ध। और इसका वर्णन किसमें है? 13 श्री शिलालेख में है। इसमें इसके बाद क्या होता है? इस युद्ध के बाद जो अशोक था उसका क्या हो गया? हृदय परिवर्तन हो गया। उसने क्या किया? भेरी घोष की जगह धम्म घोष को अपनाया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द कैपिटल सिटी ऑफ द मौर्यन एम्पायर। यानी कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सा शहर था? कौन सा था? क्या वो तक्षशिला थी? क्या वो उज्जैन थी? क्या वो पाटलिपुत्र थी? क्या वो विशाली थी? तो क्या थी कैपिटल मौर्य साम्राज्य की? क्या थी? पाटलिपुत्र, ठीक है। और पाटलिपुत्र कैपिटल थी तो सम्राट कहां बैठेगा? जो सम्राट है वो भी कहां बैठेगा? वो भी पाटलिपुत्र में ही बैठेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य स्पेंड हिज लास्ट डेट एट श्रवणबेलगोला जो कि कर्नाटका में है आफ्टर एम्बेरसिंग विच रिलीजन। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस धर्म को अपनाने के बाद अपने अंतिम दिन श्रवणबेलगोला यानी कि कर्नाटक में बिताए, ठीक है। किस धर्म को अपनाने के बाद, है ना। क्वेश्चन बोला किस धर्म को अपनाने के बाद। तो क्या उसने बौद्ध धर्म अपनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने? क्या उसने जैन अपनाया था? क्या उसने आजीविका अपनाया था? या फिर क्या उसने हिंदू धर्म अपनाया? तो किसको अपनाया था? उसने जैन धर्म को अपनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। और गुरु कौन था? तो कौन था? भद्रबाहु, ठीक है। विच मौर्यन रूलर वॉज नोन बाय द ग्रीक एट अमित्रोट्स, है ना। किस मौर्य शासक को यूनानियों द्वारा अमित्रोचेट्स के रूप में जाना जाता था? किसको जाना जाता था? क्या वो चंद्रगुप्त मौर्य को जाना जाता था? क्या वो बिंदुसार को जाना जाता था? क्या वो अशोक को जाना जाता था? क्या वो वृद्धि को जाना जाता था? तो किसको जाना जाता था? बिंदुसार को। बिंदुसार को क्या बोलते थे? शत्रुओं का नाश करने वाला, ठीक है। द नेशनल एम्बलम ऑफ द इंडियन एन एडेप्टेशन ऑफ द लॉइन कैपिटल फाउंड एट विच अशोका साइट, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक किस अशोक स्तंभ के सिंह चतुर्मुख कलाकृति का एक रूपांतरित है, ठीक है। तो किसका है? क्या वो सांची का है? क्या वो सारनाथ है? क्या वो लुम्बिनी है? क्या वो रामपूरवा है? तो क्या है वो? सारनाथ, ठीक है। तो भारतीय का राष्ट्रीय प्रतीक किस अशोक स्तंभ के सिंह चतुर्मुख कलाकृति का एक रूपांतरित है? तो किसका है? सारनाथ का, ठीक है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन, सिंपल सिंपल आंसर। अगला क्वेश्चन, अंडर मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन हु वाज द चीफ कलेक्टर ऑफ द रेवेन्यू, ठीक है। मौर्य प्रशासन के तहत राजस्व का मुख्य संग्राहता कौन था? तो कौन था? क्या वो समाहर्ता था? क्या वो संनिधाता था? क्या वो नागरिक था? क्या वो प्रदेशक था? तो कौन था? वो समाहर्ता, ठीक है। क्या बोलते थे समाहर्ता को? टैक्स, ठीक है, टैक्स
कलेक्टर, क्या बोलते थे समहर्ता को? टैक्स कलेक्टर। ठीक है। इन विच ऑफ द रॉक एडिट्स डज अशोका मेंशन द कैजुअलिटीज ऑफ द कलिंगा वार एंड एक्सप्रेस हिज डीप रूमर्स? ठीक है, ऊपर मैंने बता दिया आंसर इसका। अशोका ने अपने किस शिलालेख में कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है और अपना गहरा दुख व्यक्त किया है? देखिए, जब भी अगर कलिंग युद्ध की बात आएगी कौन से शिलालेख में होगा, तो कौन से बात 13वें में है। कौन से है? 13वें में है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं हम। ठीक है, ऑप्शन 11वें में है, क्या वो 11वें में, क्या वो 12वें में है, क्या वो 13वें में है, क्या वो लघु शिलालेख पहले में है? तो किस में है वो है 13वें में। किस में है वो? 13वें में। और सबसे बड़ा शिलालेख पूछा जाए तो कौन सा है? 7वां। ठीक है, इसमें सभी धर्मों की चर्चा है 7वें में। ठीक है, ठीक है। हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी एस्टिनेटेड, ठीक है, बाय द ओन कमांडर इन चीफ पुष्यमित्र शुंगा? यानी कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था जिसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र ने कर दी थी? किसने किसकी की थी? ठीक है, पुष्यमित्र ने किसकी हत्या की थी? क्या दशरथ की थी? क्या वो संप्रीति की थी? क्या वो बृहदर्थ की थी? क्या वो कुणाल की थी? तो किसकी की थी? बृहदर्थ। और यही कौन था? यही कौन था? मौर्य वंश का अंतिम, ठीक है, रूलर। अगला क्वेश्चन। What language was predominantly used in the edicts of Ashoka found in the Indian subcontinent? यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले अशोक के शिलालेखों में मुख्य रूप से किस भाषा का प्रयोग किया गया था? क्या वो संस्कृत का किया गया था? क्या वो पाली? क्या वो प्राकृत? क्या वो अर्धमागधी? तो किसका किया गया था? प्राकृत भाषा का। किसका किया गया था? प्राकृत भाषा का। अगला क्वेश्चन। Which script was most widely used for writing the Ashokan edicts in the core region of नॉर्थर्न एंड सेंट्रल इंडिया? यानी कि उत्तर और मध्य भारत के मुख्य क्षेत्रों में अशोक के शिलालेखों को लिखने के लिए किस लिपि, कौन सा बोला है? उत्तर और मध्य भारत में, है ना। और क्या बोला है? किस लिपि का सबसे व्यापक रूप से उपयोग किया गया? तो किसका किया गया? क्या वो ब्राह्मी का किया गया? क्या वो क्रोष्टी? क्या वो अरामी? क्या वो अरामी या फिर अरमाइक का? क्या वो यूनानी? तो किसका किया गया था, है ना? किसका किया गया था? तो वो किया गया था ब्राह्मणी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। विच अमंग ऑफ द फ्लोइंग डिसाइब्ड द ब्राह्मणी स्क्रिप्ट ऑफ अशोकन एडिक्ट्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1837? यानी कि निम्नलिखित में से किसने 1837 में पहली बार अशोक के शिलालेखों की ब्राह्मणी लिपि को पढ़ा था? किसने पढ़ा था 1837 में, है ना, बताया भी है मैंने। किसने? अलेक्जेंडर कनिंगम ने पढ़ा। क्या वो जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा? क्या वो जॉन मार्शल ने पढ़ा? क्या वो मार्टिन विलर ने पढ़ा? तो किसने पढ़ा था 1837 में ब्राह्मणी लिपि को सबसे पहले? जेम्स प्रिंसप ने। ठीक है। द मौर्यन एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू प्रोविंसेस वॉज द नेम गिवन टू द प्रोविंशियल गवर्नर्स यूजली सिलेक्टेड फ्रॉम द रॉयल फैमिली? यानी कि मौर्य साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया था। ठीक है, प्रांतीय गवर्नरों को क्या नाम दिया गया था जो आमतौर पर शाही परिवार से चुने जाते थे? तो देखो यहाँ पे सेंटर है, मान लो ये सेंटर है ना। सेंटर में कौन बैठा था? सेंटर में कौन बैठता था? सम्राट। ठीक है, सम्राट। और ये क्या थे? ये थे छोटे छोटे, ये थे प्रोविनेंसेस। और प्रोविनेंसेस में कौन बैठते थे? गवर्नर बैठते थे। तो उसी को बोल रहा है कि उनको क्या बोला जाता था, जो है ना, जो शाही परिवार से चुने जाते उन्हें क्या बोला जाता था? क्या उन्हें रज्जुक बोला जाता? क्या वो कुमार या आर्यपुत्र कहलाते थे? क्या वो युक्त कहलाते थे? क्या वो महामात्य कहलाते थे? तो वो क्या कहलाते थे? वो क्या कहलाते थे? वो कहलाते थे कुमार और आर्यपुत्र। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? बिल्कुल ईजी है। विच स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ ऑफिसर वॉज अपॉइंटेड बाय अशोका टू प्रोपगेट एंड एनफोर्स द प्रिंसिपल्स ऑफ धम्मा? यानी कि अशोक द्वारा धम्म के सिद्धांतों को प्रचारित और लागू करने के लिए किस विशिष्ट श्रेणी के अधिकारियों को नियुक्त किया जाता था? ठीक है, तो किसको नियुक्त किया जाता था धम्म का प्रचार करने के लिए? सिंपल सा क्वेश्चन। धम्म का प्रचार करने के लिए किस अधिकारी को नियुक्त किया जाता था? क्या बोलते थे उसको? क्या बोलते थे? धम्म महामात्य बोलते थे, रज्जु को बोलते थे, अमात्य बोलते थे, या गोप बोलते थे? क्या बोलते थे उसको? धम्म महामात्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन। The famous rock cut cave gifted by Ashoka and his grandson Dashrath to the आजीविका सेक्ट आर लोकेटेड? यानी कि अशोक और उनके पोते दशरथ द्वारा आजीविक संप्रदाय को उपहार दी गई प्रसिद्ध चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं कहाँ स्थित थी? क्या बोला गया? अशोक और उनके पोते दशरथ द्वारा, ठीक है, आजीविक संप्रदाय को क्या की? कुछ उपहार किया इन्होंने। ठीक है, चट्टानों को काटकर बनाई गई जो गुफाएं उपहार में दी थी चट्टानों को काटकर, वो कहाँ पे स्थित हैं भैया? क्या वो जनता में स्थित है? क्या वो बराबर की पहाड़ियाँ हैं? क्या वो लोरा है? क्या वो उदयगिरी हैं? तो क्या आंसर है? आंसर है हमारा बी, बराबर की पहाड़ियाँ। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड विच फेमस ग्रीक जर्नल स्ट्रैप टू रेस्क्यू टू सिक्योर टेरिटरीज इन द नॉर्थन वेस्ट?
मॉडर्न अफगानिस्तान पाकिस्तान। सिंपल क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तर पश्चिम आधुनिक पाकिस्तान में क्षेत्रों को सुरक्षित करने के लिए किस प्रसिद्ध यूनानी सेनापति क्षत्रप को हराया था। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हराया था भैया, किसको हराया था? क्या वो अलेक्जेंडर था, सिकंदर था, क्या वो सेल्यूकस निकेटर था, क्या वो एंटीयोकस था, क्या वो मिंडार फर्स्ट था? तो किसको हराया था? सेल्यूकस निकेटर को क्या किया था, उसने हराया था। ठीक है, और क्या किया? उत्तर पश्चिम आधुनिक पाकिस्तान क्षेत्रों को क्या कर लिया, उसने सुरक्षित कर लिया। ठीक है, किसको हराया था? सेल्यूकस निकेटर को। और किसने हराया था? किसने हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और सेल्यूकस निकेटर ने किसको भेजा था अपना राजदूत बना के? किसको भेजा था राजदूत बना के? मेगनस्थनीज को। और मेगनस्थनीज ने क्या लिखी थी? इंडिका लिखी थी। देखा, ऐसी स्टोरी कवर होगी। अगला, द ग्रेट स्तूपा एट सांची मध्य प्रदेश वॉज ओरिजिनली कमीशनड बाय विच मौर्य एम्पायर। यानी कि मध्य प्रदेश में के सांची में स्थित महान स्तूप निर्माण मूल्य रूप से किस मौर्य सम्राट ने करवाया था? ठीक है, मध्य प्रदेश के सांची में स्थित महान स्तूप का निर्माण, ठीक है, कि किस मौर्य सम्राट ने करवाया था? ठीक है, तो क्या किसने करवाया था? वो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था, क्या वो बिंदुसार ने करवाया था, क्या वो अशोक ने कराया था, क्या वो दशरथ ने करवाया था? तो किसने कराया था? ठीक है, तो आंसर है हमारा अशोक ने करवाया था। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्र द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन हैवली रिलाइड ऑन अ हाईली ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ स्पाइस नोन एज। यानी कि अर्थशास्त्र के अनुसार केंद्रीय प्रशासनिक गुप्तचरों, ये मैंने एंड में करवाया पढ़ाया है मैंने डिस्क्रिप्टिव में, है ना, कि केंद्रीय प्रशासनिक गुप्तचरों जिनका जासूस बोला जाता था, के अत्यधिक संगठित नेटवर्क पर निर्भर था, जिन्हें क्या कहा जाता था? यानी कि जो जासूस होते थे उनको क्या बोला जाता था? क्या बोला जाता था उनको? गुण पुरुष बोला जाता था क्या? उनको अमात्य बोला जाता था क्या? उनको भट्ट बोला जाता था क्या? उनको परिषद बोला जाता था? तो क्या बोला जाता था उनको? गुण पुरुष। ठीक है, क्यों जरूरी होते थे गुप्तचर? ठीक है, अगर कहीं युद्ध की स्थिति बन रही है तो वो पहले क्या कर देंगे? राजा को इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है, गुप्त न्यूज़ लेके आ जाएंगे, जिससे राजा क्या हो जाएगा बिल्कुल एकदम सचेत हो जाएगा, है ना, और राजा पहले ही लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा, या फिर राजा क्या कर सकता है? युद्ध को टाल भी सकता है। ठीक है, तो अब हम कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी पढ़ लेते हैं, कुछ जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेट करती है। जैसे समाहर्ता कौन करता था? टैक्स कलेक्ट करने वाले को क्या बोलते थे? समाहर्ता। ऊपर क्वेश्चन आया भी था। प्रदेष्टा कौन था? ठीक है, हेड ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट। ठीक है, हेड ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट को क्या बोलते थे? प्रदेष्टा बोलते थे। ठीक है, यानी कि फौजदारी न्यायालय के प्रमुख को। और पन्याध्यक्ष को क्या बोलते थे? पन्याध्यक्ष को क्या बोलते थे? हेड ऑफ द ट्रेड एंड कॉमर्स। यानी कि वाणिज्य के प्रमुख को क्या बोलते थे? वाणिज्य के प्रमुख को क्या बोलते थे? पन्याध्यक्ष बोलते थे। जैसे लक्षणाध्यक्ष क्या होता था? हेड ऑफ द मिंट हाउस। ठीक है, लक्षणाध्यक्ष को क्या बोलते थे? हेड ऑफ द मिंट हाउस, यानी कि टकसाल विभाग का प्रमुख। और रूप दर्शक कौन होता था? सिक्कों की शुद्धता जानने वाले को क्या बोलते? अधिकारी को क्या बोलते थे? रूप दर्शक बोलते थे। ठीक है सर, इतनी बात तो हमें पता चल गई। और कॉइन्स, ठीक है, अगर मैं कॉइन्स की बात करूं, सिंपल मैं कॉइन्स की बात करूं, तो शतमार और पण क्या है? ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, शतमार और पण क्या है? ये है सिल्वर कॉइन्स। निष्क और सुवर्ण क्या है? ये है गोल्डन कॉइन्स। ठीक है, आ सकता है। ठीक है, और अगर मैं इनकी पण बोलूँ, ठीक है, अगर मैं पण की बात करूँ तो ये क्या थी? ये थी राजकीय मुद्रा। क्या थी ये? राजकीय मुद्रा थी, यानी कि ऑफिशियल करेंसी थी। क्या थी ऑफिशियल करेंसी मौर्य साम्राज्य की? पण। ठीक है, क्या थी ऑफिशियल करेंसी मौर्य साम्राज्य की? पण। शतमार और पण क्या थे? सिल्वर कॉइन्स थे। निष्क और सुवर्ण क्या थे? गोल्डन कॉइन्स थे। ठीक है, क्या थे? गोल्डन कॉइन्स थे। अगर मैं रेवेन्यू की बात करूं तो मुझे बता सकते हैं कि राजकीय कर। ठीक है, अगर मैं रेवेन्यू की बात करूं तो मुझे बता सकते हो कि राजकीय कर कितना लगता था? ठीक है, राजकीय कर कितना लगता था? राजकीय कर कितना लगता था? तो कितना लगता था? 1/6 ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अगर मैं बोलूं और भी टैक्स लगते थे तो बिल्कुल और भी टैक्स लगते थे। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं कि फोर्स लेबर को क्या बोलते थे? ठीक है, फोर्स लेबर को क्या बोलते थे? तो कौन सा लगता था? बिस्टी। ये क्या था? फोर्स लेबर टैक्स था। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ? मौर्य एम्पायर पूरा पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव देख लोगे, एमसीक्यू देख लोगे तो पूरा पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।